हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, पेडागोजी की एक सीरीज चल रही है हिंदी की पेडागोजी की, जिसमें मैंने आपको 4 से 5 वीडियो शूट कर दी हैं। आज वाली वीडियो में, आज की सीरीज में हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो आई है, यानी एनईपी 2020 वाली, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है। अगर इस वाली पॉलिसी से हम देखें तो पिछला जो सीटेट हुआ है, इससे कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो एनपी 2020 होती क्या है, आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। अब यहां पर देखते हैं, देखो एनईपी 2020 की नींव जून 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने रखी तथा मई 2019 में इनकी अध्यक्षता में इसका मसौदा तैयार किया। अब समझना यह है कि अगर आपसे ये पूछे एनपी 2020 की नींव कब रखेगी, तो जून 2017 में जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में रखी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे इसका मसौदा कब तैयार किया गया, तो आपको बताना है मई 2019 में इसका मसौदा तैयार किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इसके अध्यक्ष मैंने यहां पर लिख दिए हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कौन कौन सी है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, तो हमें यह ध्यान रखना है कि कितनी है, 3 है। देखो, पहली 1968 में आई थी, जिसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। इसके अध्यक्ष कौन थे, इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद दूसरा आई थी 1986 में, इसके जो जनक थे वो थे राजीव गांधी। अब तीसरी जो आई है वो है 2020, इसके जनक कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। यानी अगर आपसे यह पूछता है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कितनी है, तो हमें बतानी है 3। पहली कौन सी है, 1968 में कौन लेके आया था, इंदिरा गांधी। फिर उसका 1986 में कौन लेके आया था, राजीव गांधी। अब तीसरी जो है 2020 में आई है, वो किसकी अध्यक्षता में आई है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है, जो इस वाली वीडियो हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे, एनपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो 34 साल बाद आई, जिसका मुख्य उद्देश्य
छात्रों को बाल केंद्रित शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान तकनीकी ज्ञान और मातृभाषा में शिक्षण कार्य प्रदान कराना है। समझा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है। अगर आपसे ये पूछता है कि एनपी 2020 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के जनक कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। अब बात यहां पर क्या आता है कि इसकी जो नींव है वो सबसे पहले कब रखी गई? तो जून 2017 में दिमाग में आई। जो इसरो के चीफ थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, उन्होंने ये कहा था कि हम एक नई शिक्षा नीति लेके आना चाहते हैं। लेकिन उसका जो अगर आपसे ये पूछे इसका मसौदा कब तैयार किया गया, तो मई 2019 में इसका मसौदा तैयार किया गया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से हस्ताक्षर कब हुए थे, तो आपको बताना है एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में आई थी? डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। अब बात यहां पर आती है, क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत की अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है, तो हमें बतानी है 3। पहली आई थी 1968 में, जो कौन लेके आया था? इंदिरा गांधी। दूसरी आई थी 1986 में, कौन लेके आया था? राजीव गांधी। जो वर्तमान में आई है 2020 में, वो कौन लेके आया? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब इधर देखेंगे, अगर आपसे ये पूछता है कि एनपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो हमें बतानी है तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे वो कितने साल बाद आई है, तो आपको पूछना है, बताना है 34 साल, यानी 86 से यहां तक लगाएंगे तो 34 साल हो जाएगी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, और उसको यानी एक छात्र को शुरू से ही एक तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखना है, दूसरा उसको वैज्ञानिक ज्ञान देना है, तीसरा उसकी मातृभाषा में जो शिक्षण कार्य कराना है। वो कौन सी शिक्षा नीति कहलाएगी? हमारी एनईपी 2020 कहलाएगी, जो किसकी अध्यक्षता में आई है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन की में। अगर आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत की या स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है, तो हमें बतानी है 3 आ चुकी है। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? इस वाली से कंपलसरी पिछले सीटेट के शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये वाला बहुत पूछा गया है कि एनपी 2020 किस शिक्षा पर बल देती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर, वैज्ञानिक ज्ञान पर और तकनीकी और मातृभाषा में शिक्षण प्रदान जो करती है, वो कौन सी शिक्षा नीति कहलाती है? हमारी एनपी 2020। अब नेक्स्ट देखेंगे, एनपी 2020 ने पुरानी शिक्षा संरचना, टेन प्लस 2 प्लस 3 को बदलकर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया है। अब एक चीज यहां पर दिखाई देगी, अगर आपसे यह पूछता है कि 10 प्लस 2 प्लस 3 के जनक कौन है, तो आपको बताने कोठारी आयोग। अगर आपसे ये पूछता है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के जनक कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर
कस्तूरी रंगन। अब यहां पर ये चीज देखेंगे कि ये वाली जो शिक्षा नीति होती है हमारी, यानी 5+3+3+4, ये होती क्या है? तो देखो इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगी फाउंडेशन स्टेज, दूसरी आएगी प्रीपरेटरी स्टेज, तीसरी आएगी मिडिल स्टेज, और नेक्स्ट आएगी सेकेंडरी स्टेज। अब इसको देखेंगे, फाउंडेशन स्टेज को क्या रखा गया है? इसको रखा गया 3 से 8 वर्ष, इसको रखा गया 9 से 11 वर्ष, इसको रखा गया 12 से 14 वर्ष, इसको रखा गया 15 से 18 वर्ष। अब इधर देखेंगे एक चीज और, इसमें जो क्लास दी जाएगी कक्षा 1 से 2 तक, इसमें क्लास दी जाएगी कक्षा 3 से 5 तक, इसमें क्लास दी जाएगी कक्षा 6 से 8 तक, और इसमें क्लास दी जाएगी कक्षा 9 से 12 तक। यानी जो ये शिक्षा संरचना है वो मैंने क्या लिखा है, इसको 3 भागों में बांटा। अब इधर एक चीज और देखेंगे हम, नोट डाल के, NEP 2020 ने शिक्षा की मुख्य धारा छह से 14 वर्ष को बदलकर 3 से 18 वर्ष कर दिया है, तथा विकलांग छात्रों के लिए 6 से 18 वर्ष को बदलकर 3 से 21 वर्ष कर दिया है। अब इसको समझना, देखो मैंने आपको 2 शिक्षा संरचना पढ़ाई है, एक तो पढ़ाई 10+2+3, एक पढ़ाई 5+3+3+4। अगर आपसे ये पूछता है कि 10+2+3 इसके जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया कोठारी आयोग। और आपसे ये पूछे कोठारी आयोग कब आया था, तो 1964। और अब ये पूछे जो वर्तमान में शिक्षा संरक्षण चली इसके जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया डॉक्टर कस्तूरी रंगन, और ये कब आई है, 2020 में। लेकिन अगर इस वाली क्लास की देखें तो यहां पर प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य थी, लेकिन वो ये पूछेगा कहां तक थी, तो कक्षा 1 से लेकर कहां तक थी, 8 तक थी। लेकिन अगर वो इस वाले की बात कर रहा है कि यहां पर प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य थी, तो यहां पर कितनी थी, कक्षा 1 से लेकर कहां तक है,
12 तक। यानी अगर इधर देखेंगे तो क्लास 1 से लेके बच्चा आएगा 5 साल का और 8 तक पढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में जब वो बालक यहाँ पर 3 साल का आ रहा है और कितने साल का पढ़कर निकल रहा है, 18 साल का निकल रहा है, क्लास 1 से लेकर कौन सी क्लास तक पढ़ रहा है, 12 तक पढ़ रहा है। अगर आपसे ये पूछे कि 10 + 2 + 3 किसने दी थी, कोठारी आयोग ने, कौन सी सन में आई थी, 64-66 में। अब ये पूछेगा एनपी जो 10 + 2 + 3 है वो कहाँ तक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य प्रदान करती थी, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक। अगर आपसे ये पूछे 5 + 3 + 3 + 4 कब तक देती है, तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक। अगर ये पूछे इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर कस्तूरीरंगन। इसके जनक पूछे कोठारी आयोग। इन दोनों ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य देने का कार्य किया था। यहाँ पर ये थी प्राथमिक शिक्षा, ये थी। अगर आपसे ये पूछा है 10 + 2 + 3 ये क्या होता है, तो ये हाई स्कूल होता है, ये इंटर होता है और ये ग्रेजुएशन होता है। क्लियर है, नोट साफ कर दें। एक चीज और, अगर आपसे ये पूछता है इधर कि 5 का अर्थ क्या होता है, 3 का अर्थ क्या होता है, 3 का अर्थ क्या होता है, 4 का अर्थ क्या होता है, तो जो पहले 5 अंक हैं उसको कौन सी स्टेज दी गई है, फाउंडेशन। दूसरा जो तीसरा अंक उसको कौन सी स्टेज दी गई है, प्रिपरेटरी स्टेज। तीसरा जो तीसरा अंक उसको क्या दी गया, मिडिल स्टेज। और ये चौथा इसको क्या दिया गया। अगर आपसे ये पूछता है कि नई शिक्षा संरचना 5 + 3 + 3 + 4 में जो 5 अंक है वो कौन सी स्टेज को दर्शाता है, तो फाउंडेशन स्टेज को दर्शाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, एनपी 2020 ने प्रत्येक छात्र को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। एनपी 2020 बहुभाषिकतावाद को और एक क्लास में विविधता को प्रोत्साहित करती है। एनपी 2020 ने अपनी शिक्षा नीति में RPWD 2016 के तहत एक विकलांग छात्र को सामान्य छात्रों के साथ
शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट देखेंगे, एनपी 2020 ने सबसे ज्यादा बल समावेशी शिक्षा पर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, एनपी 2020 ने प्राथमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। अब समझेंगे, अगर वो कहता है कि एनपी 2020 किस पर बल देती है, तो हमें बताना है उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। क्लियर है? यानी शुरू से ही एक बालक को हम कौन सी शिक्षा देंगे? मातृभाषा की शिक्षा देंगे। दूसरा, एनपी 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिकतावाद पर बल देती है। यानी एक छात्र एक क्लास में एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण कार्य कर सकता है और ले सकता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? बहुभाषिकतावाद। यानी किस पर बल देती है? विविधता पर बल देती है। एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपी 2020 ने अपनी शिक्षा नीति आरपीडब्ल्यू 2016, ये आरपीडब्ल्यूडी क्या होता है? ये एक विकलांगता होती है। अभी इसको मैं देखूं तो इधर एक और है आरसीआई, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। कब आया था? अगर आपसे पूछे आरसीआई की स्थापना कब हुई है? 1992 में। कहां पर हुई थी? कटक में हुई थी। जब मैं आपको विकलांगता पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में आरपीडब्ल्यूडी होता क्या उसको पूरा समझा दूंगा। अब उन्होंने कहा था एनपी 2020 आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत एक विकलांग छात्र को, कौन से छात्र के साथ? सामान्य छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था? समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? कि जब एक बालक किसी भी जाति, लिंग, धर्म, समुदाय का हो, उसको ध्यान में रखे बिना शिक्षा की मुख्य धारा, अब पहले शिक्षा की मुख्य धारा थी 6 से 14 वर्ष, अब कितनी होगी? 3 से 18 वर्ष में शामिल करना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। फिर दूसरा पूछता है, इन्होंने सबसे ज्यादा किस पर बल दिया है? एक व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है कि अगर एक बालक पढ़ नहीं पा रहा, आगे क्लास ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो शुरू से उसे व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया? नेक्स्ट, देखो एनपी 2020 ने एमएचआरडी का नाम बदलकर एमओई रख दिया। अब एमएचआरडी होता क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर आपसे ये पूछे इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको बताना 1985। एमओई क्या होता है? इसको बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको बताना है 2020 में। नेक्स्ट देखेंगे, एनईपी 2020 ने
यूजीसी का नाम बदलकर HEGC करने का सुझाव दिया। अब आपसे ये पूछेगा यूजीसी क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर आपसे ये पूछेगा HEGC क्या होता है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट देखेंगे NP 2020 ने भारत में एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना पर बल दिया। नेक्स्ट देखेंगे NP 2020 ने सबसे ज्यादा बल तकनीकी या वैज्ञानिक शिक्षा पर दिया है। अब समझेंगे NP 2020 ने किसका नाम चेंज कर दिया है, तो आपको बताना है MHRD, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसका नाम क्या रख दिया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी अगर आपसे ये पूछे MOE की स्थापना कब हुई, नाम बदलकर कब रखा गया, 2020, MHRD कब रखा गया, 1985। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसको बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। अगर आपसे ये पूछे MHRD का नया नाम क्या रख दिया गया, तो आपको बताना MOE यानी शिक्षा मंत्रालय। अगर आपसे ये पूछे NP 2020 ने UGC का नाम बदल के क्या रख दिया है, तो आपको बताना है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अब आपसे ये पूछे UGC की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 1953 और 1956 में इसको दर्जा मिला था। यानी स्थापना 1953 और दर्जा कब मिला है, 1956, जिसका नया नाम क्या रख दिया गया, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अब उसके बाद दूसरा पूछेगा NP 2020 ने किस पर बल दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि एक भारत में नए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना पर बल दिया जाए। नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लियर है? क्योंकि MHRD का नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय, UGC का नया नाम HEGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया नाम क्या रख दिया है। नेक्स्ट देखेंगे NP 2020 भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। NP 2020 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
और माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा में शिक्षा प्रदान करने का सुझाव देती है। एक लास्ट लिखेंगे, एनपी 2020 ने अध्यापक शिक्षा की न्यूनतम अवधि, जिसको हम क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं, 2030 तक बीएड को 4 साल की करने का सुझाव दिया है। एक और देखेंगे लास्ट में, एनपी 2020 सबसे ज्यादा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। आप समझे एनईपी 2020 क्या होता है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया है, तो आपको एनपी 2020 लगाना है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया था 2006 और 2009 में। इसके जो जनक पढ़ाए थे, मैंने आपको शायद पढ़ाऊंगा तो आगे, सैम पित्रोदा हैं। अब सैम पित्रोदा ने राष्ट्रीय ज्ञान 2006 और 2009 में ये कहा था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यानी पाठ्यक्रम तो विदेश का होगा लेकिन अध्यापक जो होंगे वो हमारे भारत के होंगे। 2006 और 2009 में तब तो ये स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर जब दोबारा 2020 में नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई तो उन्होंने फिर दोबारा से सुझाव दिया और ये कहा कि हम दोबारा से भारत में विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं। अगर आपसे ये पूछे एनपी 2020 कौन से स्तर पर बल देती है, तो उन्होंने ये कहा था कि प्राथमिक स्तर पर तो हम उसको मातृभाषा में देंगे और माध्यमिक स्तर पर उसे उसकी प्रादेशिक भाषा में बल देंगे। और एक लास्ट में लिखते हैं हम, एनपी 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का सुझाव दिया। अब देखो त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, मैं इधर आपको पढ़ा रहा हूं। त्रिभाषा सूत्र समझना इसको। त्रिभाषा सूत्र के अगर आपसे ये पूछे जनक कौन है, तो आपको बताने कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 और 66 में। अब त्रिभाषा सूत्र में पहली आएगी हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी आएगी हमारी प्रादेशिक भाषा और तीसरी आएगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब समझना, अगर आपसे ये पूछे त्रिभाषा सूत्र दिया किसने था, कोठारी आयोग 1964 और 66 ने, लेकिन इसको लागू करने का सुझाव किसने दिया है, एनपी 2020 ने। अगर आपसे ये पूछे इस त्रिभाषा सूत्र को लागू किसने किया था,
तो आपको बताना NEP 1986, जिसके जनक कौन थे? राजीव गांधी। यानी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, हमारी शिक्षा नीति एक तो 1968 में आई थी, एक 1986 में आई थी, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं कौन सी है? 2020 वाली है। अगर आपसे ये पूछे त्रिभाषा सूत्र को दिया किसने था, तो आपको बताना कोठारी आयोग ने। अगर आपसे ये पूछे त्रिभाषा सूत्र को लागू किसने किया है, तो आपको बताना NP 1986 ने। अगर आपसे ये पूछे त्रिभाषा सूत्र होता क्या है, तो आपको बताना है पहली हमारी कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी कौन सी होती है? प्रादेशिक भाषा। और तीसरी कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब यहां पर यही तो कहा गया है कि NP 2020 प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षण कार्य देगी? मातृभाषा में। और माध्यमिक स्तर पर कौन सी देगी? प्रादेशिक भाषा में। जब एक बालक इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है, तब उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी इंग्लिश को लागू करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में जो कुछ भी होगा शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। ये था दोस्तों NP 2020। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। नोट कर लिया आप लोगों ने?